18। ठीक है जी 18। 18। ठीक है 18 हो जाएगा। ऑप्शन 3, 11, 12 आई 18। 18 कैसे हुआ बताओ तो जरा मुझे। सर वो वर्टिकली अपोजिट से ये 5x 2x ले है, ले एकांतर कोण है। और 3x 5x और 2x को प्लस कर लेंगे। ओके इनका सम क्या, ठीक है चलिए। वर्टिकली अपोजिट एंगल से आपने देखा अगर ये 2x है तो ये भी 2x हो जाएगा, ऐसा आप कह रहे हो, ऐसे ही कह रहे हो ना आप? यस। हाँ सर वो 5x को भी ले सकते हैं वर्टिकल में। ओके चलिए, तो इन सभी का जोड़ 180 आएगा 180। ठीक है, इन सभी का जोड़ कितना 180 आना चाहिए 180। 3x 2x और 5x, 5 और 3 8 और 2 क्या हो गया 10x। और 10x बराबर कितना 180। अगर 10x की वैल्यू 180 है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 18 डिग्री 18। ऑप्शन नंबर ए। ठीक हुई बात। वैसे इनमें इस क्वेश्चन को बताना चाहिए था कि ए बी स्ट्रेट लाइन है। ठीक है खैर कोई बात नहीं, अगले सवाल की तरफ चलेंगे। देखिए वही चित्र, बस इसको उल्टा घुमा दिया गया है, लिटा दिया गया है इसको, है वही क्वेश्चन। 50। ओके 50 बिल्कुल ठीक है संस्कृति, वेरी गुड। अच्छा याद है कल मैंने आपको एक बात बताई थी कि बाय कोण का मान जो होता है, एक्सटीरियर एंगल जो होता है, ये वाला जो एंगल है अगर ये ए है और ये बी है, 50 आएगा सर। ठीक है 50 आ जाएगा। तो ये वाला जो एंगल होता है वो क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी होता है। बाय कोण का मान अंतःविमुख कोणों के योग के बराबर होता है। आप चाहे तो ये प्रॉपर्टी लगा सकते थे, नहीं लगाना चाहते तो भी कोई बात नहीं। यहाँ पर ये कह रहा है दिए गए चित्र में ईसी जो है वो ए बी के पैरेलल है। ईसी जो है वो किसके पैरेलल है, ए बी के पैरेलल है। अच्छा एक बात बताओ, बहुत सारे रास्ते में आपको बता देता हूँ, 3-4 तरीके से इस क्वेश्चन को करना बता देता हूँ, ताकि आपको पता तो चले कि आप कैसे कैसे इस चीज को सोच सकते हैं। इन्होंने कह दिया जो ईसी जो है वो ए बी के पैरेलल है, इसके पैरेलल है। तो मुझे बताइए, और ये इनको बीच में से एक रेखा ही कट कर रही है, इसको आप चाहते तो आगे बढ़ा देते कि मान लीजिए इसको मैंने ऐसे करके आगे बढ़ा दिया। तो अब एक बात बताओ, अगर ये दो रेखाएं समानांतर हैं तो दो रेखाएं समानांतर कब होती हैं, जब उनके अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 होता है, 180 होता है। समझ पा रहे बात, बिल्कुल ठीक कह रहा। जब उनके अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। अगर ये 70 है तो ये कितना होगा 110 होगा, तभी तो 180 आएगा। बताओ आएगा कि नहीं आएगा, समझ आ रही बात। ये कितना हो गया 110 हो गया। अब आप वर्टिकली अपोजिट एंगल से शीर्षाभिमुख कोण से अगर ये 110 है तो ये कितना होगा, ये भी 110 होगा। समझ आ रही बात, विपरीत। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण से अगर ये कोण 110 है तो ये वाला भी कितना होगा 110 होगा। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 होता है। ये 110 है, ये 20 है, तो 130 हो गया। इन दोनों को जोड़कर 130 आ चुका है, तो ये बचा वाला कितना होगा 50 होगा 50। बचा वाला कितना हो जाएगा 50। पूछा क्या है ओबीडी, तो पूछा था ओबीडी, ये वाला कोण आपसे पूछ रहा था, तो आंसर 50 हुआ। ये तो एक रास्ता हुआ केवल, अभी इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, बता दे तरीके। ये 70 आपने देखा 110 ये हो गया, अगर ये 110 है तो ये भी 110 होगा, इन दोनों को जोड़कर 130 आ गया, तो बचा वाला कितना होगा 50 50। एक रास्ता। और रास्ता देखिए आप, मुझे एक बात बताइए, ये भी एक समानांतर रेखा है, ये ऐसे चली जाएगी, समांतर रेखा ऐसे चली जाएगी। अच्छा एक बात बताओ, ये संगत कौन है या नहीं, संगत कौन से आप कह दो कि ये इस लाइन के नीचे क्या है 70, तो इस लाइन के नीचे भी क्या होगा 70 होगा या नहीं होगा, होगा 70 हो जाएगा। अब यहाँ से मुझे एक बात बताइए, या तो आप लगा लीजिए कि अंतर्मुख कोणों का योग लगा लीजिए। आप मुझे बताओ अगर ये 70 है तो ये वाला कितना होगा 110 होगा, 110 होगा। अगर ये 70 है तो कितना होगा 110 होगा, तो 110 और 20 कितना हो गया 130, तो बचा वाला कितना होगा 50 हो गया। देखो या ऐसे भी आप नहीं कर पाए तो एक रास्ता और था, देखिए
यहाँ तक आप पहुंच गए 70 तक। संगत कोण से आपने ये कह दिया, संगत कोण से आपने एक बात बता दी कि ऊपर वाला भी कितना है, 70 है। अगर ये 70 है मेरे दोस्त, अगर ये 70 है तो मुझे बताइए ये इसका बाय कौन है, त्रिभुज बना देते हैं, जरा हाईलाइट करते हैं। ये त्रिभुज आप देखें ओबीडी, त्रिभुज ओबीडी का ये जो है क्या है, इसका एक्सटीरियर एंगल है, बाय कोण है। और बाय कोण का मान किसके बराबर होता है, दो अंताभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। ये वाला तो 20 है, इसको कितना होना पड़ेगा, 50 होना पड़ेगा, तभी तो दोनों जोड़कर कितना आएगा, 70 आएगा। तो बहुत सारे तरीके, तमाम रास्ते हैं, आपको जो भी हिट करे एग्जाम में तुरंत आप उस तरीके से जाइए और कर लीजिए। समझ आ रही बात दोस्तों? ठीक है, जो भी तरीका आपको ठीक लगे आप कर लीजिएगा। इस पे करते हैं। देखिए इन्होंने कह दिया कि केवल ए बी एक सीधी रेखा है, तो स्ट्रेट लाइन केवल ए बी है। आपको डी को स्ट्रेट लाइन नहीं मानना है, ए बी सीधी रेखा है बस। अब करिए। ठीक है नीतू जी। 65 आंसर बिल्कुल ठीक था। ठीक है आदि जी, बहुत बढ़िया। यहाँ पर देखिए ए बी स्ट्रेट लाइन है, ए बी क्या है, एक सीधी रेखा है। अगर ये सीधी रेखा है तो ये जो कोण है, ये जो ऊपर जितने भी कोण बना है इन सभी का जोड़ कितना आएगा, 180 आएगा। ऊपर जितने भी कोण बना है इनका जोड़ कितना आएगा, 180 आएगा। सिमिलरली नीचे जितने भी कोण बना है इन सभी का योग कितना आएगा, 180 आएगा। समझ आ रही बात? क्योंकि स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा केवल ए बी है, तो ए बी के ऊपर जितने भी कोण बन रहा है ये वाले, इन सभी का जोड़ कितना आएगा, 180 आएगा। सिमिलरली ए बी के नीचे जितने भी कोण बना है इनका भी योग कितना आएगा, 180 आएगा। अब आप सॉल्व कर लीजिए तो कोई दिक्कत आएगी नहीं आपको। तो देखें जनाब, ऊपर वाले सभी कोणों को जोड़ दीजिए, 180 आना चाहिए। ऊपर क्या क्या है आपको दिखा, y, फिर आपको कितना दिखा 90, फिर आपको दिखा क्या 2x, ये बराबर कितना होना चाहिए, 180 डिग्री के होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। यहाँ पर कितना हो जाएगा 2x प्लस वाई बराबर 180 में से 90 चला जाएगा तो कितना आ गया 90। ये पहली बात हमें पता चल गई यहाँ से, है ना, ये हमें पहली बात पता चल गई। अब होगा क्या, नीचे भी आप देखें, नीचे भी जरा गौर फरमाएंगे आप, तो इन सभी का जोड़ भी कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। नीचे वालों का जोड़ भी 180 आना चाहिए, मतलब 105 डिग्री प्लस 3x बराबर कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो 3x की वैल्यू क्या होगी, 180 में से 5 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या होगी, 25 या 75, x की वैल्यू कितनी आ गई, 25 आ गई। x बराबर आ गया है 25। अब x बराबर 25 आ गया, आपको y और चाहिए। आपको क्या निकालना है दोस्त, y निकालना है, तो x की वैल्यू यहाँ पर 25 पुट कर देंगे आप। x की वैल्यू अगर आप 25 पुट करेंगे तो 25 दूनी क्या होगा 50, और 50 उधर जाके माइनस हो जाएगा 90 में से, तो y की वैल्यू क्या होगी 40। y की वैल्यू क्या होगी 40। x बराबर 25 है और y बराबर क्या है 40। आपको पूछा क्या था, x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई पूछा जा रहा था। x की वैल्यू है 25, y बराबर 40, दोनों को जोड़ देंगे तो आंसर क्या बन जाएगा 65, 65 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है रोहन जी, बिल्कुल ठीक है, 65 आंसर। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कह दिया था ए बी स्ट्रेट लाइन है, केवल ए बी एक सीधी रेखा है। ठीक है, जो लाइन आप ए बी देख पा रहे हो, ये वाली जो लाइन ए बी है, केवल यही एक सीधी रेखा है। अगर ए बी ही एकमात्र सीधी रेखा है तो ए बी के ऊपर जितने भी कोण बना है ये वाले, इन सभी का जोड़ कितना होगा 180 होगा। और ए बी के नीचे जितने बना है उन सभी का जोड़ भी कितना होगा 180 होगा। ठीक है, तो ऊपर वालों को आपने सम करा तो 180 बनाया, नीचे वालों को आपने सम करा तो 180 बनाया।
सॉल्व कर लेंगे तो आपका x प्लस वाई आराम से आ गया 65 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हुआ इस क्वेश्चन का। किसी को कोई दुख तकलीफ हो, फोड़ा फुंसी हो तो बताएं। यहाँ तक नहीं है, आगे बढ़े। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को बताइए। ये तो वही हो गया ना, थोड़ा अलग है। ये तो हो गया शायद, यही तो हमने वही है बोला। सर। हाँ ये तो वही है 50 वाला। ये भी हो गया, डबल बार कैसे चल गया यार। ओके चलिए यहाँ आ जाते हैं। थीटा की वैल्यू बताना है, फाइंड थीटा। तो कैसे करेंगे? देखिए ज्योमेट्री में थोड़ा सा आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, थोड़ी सी आपको कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, तभी क्वेश्चन दिखेगा कि इसको कैसे करना है। 20 कितना? 20 20 नहीं, 25 होगा। देखिए कैसे, अगर मैं थोड़ा सा इस लाइन को आगे बढ़ा दूं, क्योंकि आपको हाँ दिख सर, रहा है। 25 चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ पर देखिए, अब मैंने थोड़ी सी इन लाइन को बढ़ा दिया ताकि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आए। ये जो आर एस लाइन थी, इसको मैंने थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया। इसको आगे ना भी बढ़ाते तो भी बात एक ही होती। अब आप देखिए, यहाँ से मुझे एक बात बताइए, ये दो समानांतर रेखा है, इसको मैं थोड़ा सा और ठीक बना देता हूँ डार्क करके। ठीक है दोस्त, ये दो समानांतर रेखा है और एक ये रेखा इनको कट कर रही है बीच में से। ये रेखा क्या कर रही है? इनको कट कर रही है। अब एक बात बताएं, छोटी सी मुझे बात, अगर ये 130 है, 130 है, तो दिस एंगल विल बी कितना होगा? ये कोण कितना होगा? 130 130 का कौन सा कोण है? संगत कोण है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। इस लाइन के जस्ट नीचे corresponding 130 है, तो इस लाइन के जस्ट नीचे भी क्या होगा? 130, 130। ओके दोस्त, 25 यस 25 हो जाएगा। अब एक बात बताइए, ये इस कोण का ये जो त्रिभुज बना देता हूँ, देखो हाईलाइट कर रहे हैं इसको, ये वाला त्रिभुज आप देखेंगे, ये 155 है, इसका क्या है? बाय कोण है, एक्सटीरियर एंगल है। 155 क्या है? इसका बाय कोण है, एक्सटीरियर एंगल है। अगर ये इसका बाय कोण है, तो आपको पता है बाय कोण का मान दो अंतःविमुख कोणों के योग के बराबर होगा। मतलब इन दोनों को जोड़कर कितना आना चाहिए? 155 आना चाहिए। अगर ये 130 है, 130 है, तो इसको कितना होना पड़ेगा कि 155 हो जाए? 25 होना पड़ेगा। तो 25 डिग्री का मतलब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक होगा। समझ आ रही बात? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बी ठीक है। चलिए, अगर ऐसे नहीं आई बात आप समझ में, तो आप ऐसे देखिए, कोई बात नहीं, आप ऐसे देख लीजिए। नहीं समझ आता पाता कई बार। ठीक है, आपने कहा अगर 130 है, तो इसका मतलब ये भी 130 होगा, ये तो आपको मानना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि कौन से कौन है? संगत कौन है। अब एक बात बताओ भाई, अगर ये 155 है, तो बचा वाला कितना होगा? ये वाला टोटल 180 आना चाहिए। अगर ये 155 है, तो 25। 25 हो जाएगा। समझ आ रही बात? अब देखो, त्रिभुज के तीनों कोणों पे 180 होना चाहिए। ये 130 है, ये 25 है, तो कितने हो गए? 155 हो गए। तो बचा वाला भी कितना होगा? 25 होगा। तभी तो तीनों कोणों का योग कितना आएगा? 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा 180 होगा, वो कभी भी नहीं बदलेगा। समझ पा रहे बात को? आपको लग रहा था? देखिए, अगर आप नहीं सोचेंगे तो कुछ भी नहीं दिख रहा। कुछ समझ आ रहा है इसमें? कुछ नहीं आ रहा। थोड़ा सा ये लाइन थी, आपने इसको आगे बढ़ा दी। जैसे आपने इस लाइन को आगे बढ़ा दी, क्वेश्चन समझ आ गया। ठीक है, प्रैक्टिस से आ जाएगा, कोई बात नहीं। ये कैसा सवाल है?
ऑप्शन ए ऑप्शन 130। ओके 130। ऑप्शन ए नीतू जी बिल्कुल ठीक है। बस संस्कृति और नीतू का ही आंसर आ रहा है। ज्योमेट्री में इनका खूब मन लग रहा है इसका। अच्छा एक बात बताइए, अगर ये 125 है 125 है, ठीक है, अगर ये 125 है तो ये वाला कितना होगा? 55। 55 हो जाएगा 55। हाँ 55 हो। अब आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है, 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। ये वाला त्रिभुज आप देखिए, बड़ा वाला, ये वाला, ये जो बड़ा वाला है, ये देखिए, ये जो मैं बड़ा वाला त्रिभुज बना रहा हूँ, इस बड़े वाले त्रिभुज, क्या ये तो गंदा हो गया, इससे अच्छा तो ऐसे ही बता देता हूँ। ठीक है, ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है, नाम दे देता हूँ ABC। ABC ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है, ये D नाम दे देता हूँ, इसको मैं E नाम दे रहा हूँ। तो ABC त्रिभुज को आप देखेंगे तो ये 55 है, ये 45 है। इन दोनों का योग कितना हो गया? 40 50 90 100 हो गया। 100 हो गया, तो ये वाला कितना हो जाएगा भाई? 80 हो जाएगा, 80 डिग्री। क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है, तो ये हो गया 180। अब बताओ यार, ये x तक पहुंचने, आपको इस x तक पहुंचने का रास्ता क्या है? और कहीं रास्ता आपको नजर आ रहा है? सर आ रहा है एक्सटीरियर इंटरनल एंगल हो जाएगा, ये बाजू वाला 100 हो जाएगा, फिर ओके 80 के साइड वाला, और फिर उनका जो योग होगा वो 180 के इक्वल होगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक है। सर उसको 100 मान लो। यस ठीक है, अगर ये 80 है, इसका मतलब ये वाला कितना होगा? तो ये 100 होगा। ये 100 है, तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब आप देखिए छुटकू वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज जिसमें ये नागिन बना रहा हूँ, क्या है? छुटकू वाले त्रिभुज का बाय कौन है? एक्सटीरियर एंगल है। ये छुटकू वाले त्रिभुज का क्या है? एक्सटीरियर एंगल। और एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू क्या होती है? अभिमुख जो अंदर कोण बना इंटीरियर एंगल के सम होता है। ठीक है, तो ये 30 और 100, 30 और 100 कितना आंसर हो जाएगा? 130। 130 डिग्री, 130 डिग्री, आंसर नंबर ए। ठीक है, एक बार देखिए, आप पूरा 1 मिनट आराम से देखिए इत्मीनान के साथ, क्या ये बात आपको समझ आई है? कुछ भी हम नहीं लगा रहे, सिर्फ एक ही बात तो ला रहे कि स्ट्रेट एंगल बन रहा है 180, अंतर्मुख कोणों के योग बराबर होता है, बस यही लगा रहे, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है मेरे दोस्त, आगे बढ़ा जाए। चलिए इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये कैसे 50 डिग्री कहाँ बना दिया मैंने? ऊपर कुछ मिस है क्या? 90। ठीक है 90, ओके। कुछ अधूरा लग रहा है क्या इसमें? देखिए पहली बात तो, अगर 130 है, ये 20 है, 150 तो ये हो गया, ये तो 40 हो जाएगा, 40 डिग्री। यहाँ तक 40 तक पहुंच गए, अब अल्फा तक पहुंचना ही। 30 होगा सर, सर 30 होगा। 30 होगा। 30 होगा। अब बताइए ये वाला कौन कैसे पता चलेगा मुझे? ये वाला एंगल 40 की जगह सर 30 होगा, 30। ये 30 होगा। ठीक है 150, ठीक है। यस सर। 30, ये 30 होगा। ये वाला कौन कैसे पता चलेगा? ये वाला पता सर ये लगा। अल्फा और 30 को 50 वो तो एक्सटर्नल नहीं एंगल है की इक्वल कर। साइड। सर जेके और सीडी पैरेलल, तो अगर क्वेश्चन में मेंशन होता तो हो जाता।
वही कुछ अधूरा सा लग रहा है, ये अलग 50 इधर अलग लिख दिया है। सर ये हाँ 50 इस साइड तो नहीं है, इसका एक्सट्रीम में जैसे 130 है, हाँ वही मुझे ऐसे कुछ उससे लग हो रहा है जाएगा, वो अलग हो गया प्रिंट। चलिए कोई बात नहीं, इसको छोड़ दीजिए, मैं इसको करेक्ट करके वापस डाल दूंगा, तो फिर आप लगा लीजिएगा। अगले पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे रुकना नहीं है, बस आगे बढ़ते हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा जल्दी से। ए बी जो है ए बी सी डी के पैरेलल है, लिख लीजिए, उन्होंने नहीं लिखा मैं बता देता हूँ अपनी मर्जी से। ए बी जो है ए बी सी डी के पैरेलल है, बताइए। 30। 30 बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया, गजब। यस, ए ऑप्शन हो जाएगा जी। 30 सर। 30 डिग्री, वेरी गुड। 30 सर। 30 हो जाएगा, बहुत सही जा रहा है। देखिए आपको एक बात समझ आई कि अगर ये 100 है भाई, अगर ये 100 है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से शीर्ष अभिमुख कोण से ये भी कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 100 हो गया। अब एक बात बताएं मुझे, ये समांतर रेखा है, अगर ये 50 है तो ये भी कितना होगा, 50 होगा। होगा कि नहीं होगा, 50 50 हो जाएगा। क्यों 50 हो जाएगा, क्योंकि ये कौन से कोण है, आपकी वॉइस नहीं आ रही। हाँ ऑल्टर जी, ठीक है ना, अल्टरनेट एंगल से एकांतर कोण से 50 हो गया। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 होता है, ये 100 है, ये 50 है, 150 हो गया, तो ये वाला कितना बचेगा, 30, 30 डिग्री। 30 डिग्री का मतलब ऑप्शन नंबर ए। ये क्या नाम लिखा है, 311 टू टी आई, 311, इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे यार, क्या लिख दिए ये? सोचिए बताइए क्या लिखा हुआ है इन्होंने, 311। सर स्टार्टिंग से वही सॉल्व कर रही थी। तब से आप वही सॉल्व कर रहे हैं, ये 112 लिखा है। नहीं, स्टार्टिंग क्लास स्टार्ट नहीं हुई थी तब। अच्छा, 112 टी आई, टी आई किसके नाम में लास्ट में टी आई आ रहा है। ऐसे ही किया था सर, पर वो से आया ही नहीं। संस्कृति, लेकिन वो पाकिस्तान का कोड वर्ड है ये सर। पाकिस्तान। ये भी ठीक है जी। बताइए किन्होंने ने नाम लिखा है, इसका कोडिंग तो बता दो। 112। आतंकी घुसपैठ। आरती के में भी आता है लेकिन। हाँ ये आरती होगी पक्का फिर, लेकिन 3, अरे हम तो हैं, नाम तो पता हो। आतंकवादी। समझ आके ये, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर करिए, जब तक मैं इसकी कोडिंग कर देता हूँ, और वही बता देंगे क्या है 311 टू टी आई। हंड्रेड। 100, ओके। पूरी में सिर्फ आरती का ही नाम नहीं है, आरती है पक्का। 100 100, सर 100। ठीक है, 100 हो जाएगा, बहुत बढ़िया। हंड्रेड, ठीक है पंकज जी। देखिए अगर आप इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए तो थोड़ा सा आपको दिखने लग जाएगा, और कुछ नहीं है। ये सीधी रेखा आप इसको बढ़ा दीजिए, और इसको भी आप ऐसे करके आप बढ़ा दीजिए, ठीक है, इसको भी ऐसे करके आप बढ़ा दीजिए, थोड़ा सा कुछ कुछ दिखेगा, और कुछ नहीं है ना। देखिए अब ये इसके पैरेलल था, ये इसके पैरेलल हो गई, सभी एक दूसरे के क्या हो गई, 100 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर ये दो रेखाएं समानांतर है, अगर ये वाली लाइन पैरेलल है, ठीक है, इसी के पैरेलल ही तो आपने लाइन खींची ये वाली, है ना। अगर ये इसके पैरेलल है, अगर ये 130 है तो ये वाला कितना होगा, 50 होगा, ठीक है। अंतः कोणों को आपने देखा था कितना होता है, 180 होता है। अब यहाँ पर भी आप देखें, ये दो रेखाएं समानांतर है, अगर ये दो रेखाएं समानांतर है, 130 है, तो ये वाला भी कितना होगा, 50 हो जाएगा। ये वाला भी कितना होगा, 50 होगा। और ये पूरा कोण कोण आपसे पूछ रहा है, ये पूरा ही एंगल आपसे पूछ रहा है, तो 50 + 50 मतलब 100। बस इतनी सी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे।
एक इनके पैरेलल लाइन तो आपको खींचनी पड़ेगी, तभी कुछ ना कुछ बात बनेगी। तो पहले तो पैरेलल लाइन खींच दीजिए। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी ठीक है। बताइए x तक पहुंचने का रास्ता क्या है। और एक बात याद रखें, इन्होंने एंगल x का समपूरक पूछा है सप्लीमेंट्री, तो x का आंसर निकालने के बाद भी आप गलती मत कर देना, है ना। पहले तो पहुंचेंगे कैसे, मुद्दा इज दैट अगर ये 3x है तो ये 3x मुझे दिख रहा है, और अगर ये 5x का है तो ये मुझे 5x दिख रहा है। वाला मिल जाएगा तो 180 कल रख देंगे 5x के हाँ क्या, इंटीरियर। और ये 180 के बराबर होता है ना 5x, और वो उसका वो एक और मिल जाए तो हाँ, वही देख रहा हूँ। बराबर 5x का हो गया। पर सर उसे मानेंगे क्या, x 2x 3x? मान लेंगे तो फिर एक और वेरिएबल हो जाएगा, दिक्कत नहीं होगी। वो तो वही कुछ और सोचती हैं, या तो कुछ रह गया फिर। संगत कौन माने, तो ये 3x है तो ऊपर वाला ही 3x हो जाएगा। 3x बराबर 5x हो रहा है ये। कैसे हो रहा है। सर ऑप्शन में तो समपूरक पूछा है तो 180 तो उनका वो ही होता है सम, तो एक ही तो ऑप्शन है। ठीक है, ये भी ठीक है। एक पैरेलल लाइन तो हमें बनानी पड़ेगी। फाइव एक्स बराबर 3x क्यों आ रहा है, फिर कुछ हो ही नहीं रहा सॉल्व। 5x और 3x को बराबर कर दें तो अगर आप थीटा बोल दें, कुछ आ ही नहीं रहा। और किसी ने सॉल्व करा इसको। कैसा बदतमीज क्वेश्चन है ये। सर वो इसीलिए तो नहीं दिया कि पता होना चाहिए समपूरक कितना होता है वो तो ठीक है, ऑप्शन से। पर कुछ ना कुछ मिसिंग लग रहा है इसमें। चलिए कोई बात नहीं, हाँ इसको हम सर देख, उसमें कुछ हो ही नहीं रहा। क्योंकि वो 3x बराबर 5x क्या आ रहा है, फिर आगे उसे सॉल्व कर ही नहीं पा रहे, फिर कैसे बात बनेगी। चलिए छोड़िए इसको, अभी देखा जाएगा। आप दूसरा करिए। ये उम्मीद करता हूँ सही होगा बिल्कुल। पैंतीस 35 ठीक है। चलिए एक काम करेंगे, आप तुरंत जुड़ जाएंगे, है ना। जैसी क्लास खत्म होगी बिना ब्रेक के आपको तुरंत जुड़ना है। ये तो आसानी है, तो ऑप्शन डी। ऑप्शन डी 35, ये तो आराम से आप लोग कर पाएंगे, कोई दिक्कत हुई नहीं होगी। ऑप्शन डी।
ठीक है, देखा होगा आपने, अगर ये 40 है, ऑप्शन ए। अगर ये 40 है तो ये भी कितना होगा, डी 40। दोनों। ठीक है, अगर ये 120 है तो क्या ये 60 हो जाएगा, 60 होगा कि नहीं होगा, होगा। इन दोनों को जोड़कर कितना आ रहा है, 100 आ रहा है। तो 2x प्लस 30 की वैल्यू क्या है, 100 है। तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 70। तो x की वैल्यू क्या निकलेगी, 35 डिग्री, 35 डिग्री। 35 डिग्री का मतलब है ऑप्शन नंबर कौन सा, डी। ठीक है, चलिए 35 सभी का आ चुका है, बहुत बढ़िया, बहुत सही जा रहा है, तुरंत जुड़ जाइएगा, है ना।